chemical reaction. For example, carbon or oxygen. Reactant substance react and new substance product carbon dioxide is the gas form. Chemical reaction, types of chemical reaction. The first reaction, combination reaction. Combination reaction. Give the first example, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों रिएक्ट करके प्रोडक्ट क्या देता है, वाटर, जिसका फार्मूला H2O है। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस, ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट न्यू फॉर्मेशन वाटर क्या दिया, जिसका केमिकल फार्मूला H2O है। अब यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में देख रहे हैं इक्वेशन को बैलेंस भी करना है, तो वहाँ रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन प्रोडक्ट में भी 2 है, ऑक्सीजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन प्रोडक्ट में 1 ही है, तो इसलिए इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे। तो 2 लगा तो ऑक्सीजन भी 2 और हाइड्रोजन 4 हो गया, तो इसलिए हाइड्रोजन इधर रिएक्टेंट में 2 कर देंगे, तो हाइड्रोजन, इस तरह से इक्वेशन जो हमारा बैलेंस हो गया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबस्टांस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग क्या देखते हैं, 2 or more reactant substance react and single product या single compound formation is also known as combination reaction. नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, ये भी रिएक्ट करके क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर भी गैस के फॉर्म में ये कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ भी हम लोग क्या देख रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्टेंट सबस्टांस है, आपस में रिएक्ट करके और प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते। इस तरह से हम लोग डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल ले सकते हैं। तो ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज आल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, जहां हीट रिलीज होता है, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है वैसे रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल, हम एक छोटा सा एग्जांपल सोडियम कॉम्बिनेशन का और क्या, H2O वाटर। तो यहाँ सोडियम और वाटर दोनों रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट क्या देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ सोडियम और रिएक्टेंट में हम लोग क्या देख रहे हैं, सोडियम और वाटर है, प्रोडक्ट में क्या देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब रिएक्टेंट केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 है, वहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1 और रिएक्टेंट में भी 1 है, हाइड्रोजन 2 और यहाँ 3 है, इसलिए बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ 2 कर दें। तो 2 करने से यहाँ पर भी सोडियम मेटल है, पहले 2 कर देते हैं, तो सोडियम भी 2 और यहाँ रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है और यहाँ 2 नहीं है, तो यहाँ फिर 2 लगा देते हैं। तो 2 लगाने से क्या हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया और ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन 2, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, प्रोडक्ट में 4 और रिएक्टेंट में भी 4। इस तरह से आपका रिएक्शन में रिएक्टेंट सबस्टांस और प्रोडक्ट सबस्टांस दोनों इक्वल हो गया। इस तरह से जो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, वो ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक, जिसमें एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जहाँ पर हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होता है,